dear student, welcome to our class. Hope you all are doing well. तो 30 चैप्टर का बेसिक हमने पूरा समझ लिया था. आज हम उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे. ये हमारे बुक का, हमारे सिलेबस का लास्ट चैप्टर होगा. इसके बाद हम लोग रिवीजन स्टार्ट करेंगे एनुअल एग्जाम के लिए. तो आप यहाँ पर देखिए 30.1. इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है फाइंड दी वैल्यू. यहाँ पर आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 2 raised to the power 6, 9 raised to the power 3. हर एक क्वेश्चन के दो क्वेश्चन आपको बताती चलूंगी. आपको समझना है, उनको इजी है. देखिए यहाँ पर क्या है, आपको 2 का पावर 6 दिया है. इट मीन्स 2 को आप 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे. तो जब आप 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 64. तो जितना उसका पावर दिया हुआ रिजल्ट का उतने टाइम आपको उसको मल्टीप्लाई करना है और उसका आंसर लिखना है. सेम यहाँ पर करेंगे. 9 रेज़ टू द पावर कितना दिया हुआ है आपको 3. तो 9 कितना आ गया, ये आएगा 729. ओके, क्योंकि 9 9 है 81 और 81 में जब आप 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 8 72. क्लियर? ऐसे आपको करना है. सेकंड क्वेश्चन देखते हैं. अब आपको क्या करना है, सेकंड क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है एक्सप्रेस दी फॉर्म इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म. तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपको मैंने कैसे बताया था, यहाँ पर आपको एक्सपेंडेड फॉर्म दी है, इसको आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है. तो हम कैसे लिखेंगे, आपको 6 कितने बार दिया हुआ है, 6 आपको 4 टाइम दिया हुआ है. तो 6 रेज़ टू दी पावर 4, ये इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया, क्योंकि यहाँ पर बेस है और बेस का पावर है. तो ये क्या है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है. देन यहाँ पर t कितने टाइम दिया हुआ है 2 टाइम. तो t कितने टाइम दिया हुआ है आपको 2 टाइम. तो t रेज़ टू दी पावर 2. क्लियर? ऐसे आपको एक क्वेश्चन करना है. थर्ड क्वेश्चन देखते हैं. थर्ड क्वेश्चन देखिए, इसमें हमको दिया हुआ है एक्सप्रेस ईच ऑफ दी फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग एक्सपोनेंशियल नोटेशन. तो इसमें क्या करना है, हमको एक नंबर दिया हुआ है, इसको भी हमको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही लिखना है. तो सबसे पहले तो हम इसका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे. तो हम यहाँ पर इसको सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करते हैं. 2 2 4, 2 5 10, 2 6 12. अगेन 2 से हम, तो ये हमने इसका पूरा एलसीएम ले लिया है. तो ये इन सब का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा. तो 2 कितने टाइम आ रहा है 9 टाइम. तो हम 2 मल्टीप्लाई बाय 2 ऐसे 9 टाइम उसको लिख लेंगे. ओके, अब ये पूरा टोटल 2 9 टाइम हो गया. तो हम 2 रेज़ टू दी पावर 9 लिख सकते हैं. ये इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया. तो इस टाइप के थर्ड क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चन दिए हैं वो आप लोग करेंगे. फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं. देखिए, आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर वेयरएवर पॉसिबल इन द ईच ऑफ द फॉलोइंग. इसमें हमको बताना है कि कौन सा ग्रेटर नंबर है. अब जैसे कि हमको यहाँ पर दिया हुआ है 4 रेज़ टू दी पावर 3, 3 रेज़ टू दी पावर 4. हम इन दोनों को सॉल्व करके देखते हैं. 4 रेज़ टू दी पावर 3 को हम कैसे लिखेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4. कितना आ गया, 64. 3 को करेंगे हम 3 रेज़ टू दी पावर 4 दिया हो, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3, उसको हम 4 टाइम लिखेंगे. तो यहाँ पर हमको क्या आ जाएगा 81. 3 3 9, 3 3 9, 9 9 81. अब यहाँ पर हमको क्लियर समझ में आ रहा है 81 क्या है, बड़ा है 64 से. मतलब यहाँ पर 3 रेज़ टू दी पावर 4 इज ग्रेटर देन 4 रेज़ टू दी पावर 3. तो हम क्या लिखेंगे, 3 रेज़ टू दी पावर इज ग्रेटर देन 4 रेज़ टू दी पावर 3. यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं 3 रेज़ टू दी पावर 4 इज ग्रेटर देन 4 रेज़ टू दी पावर 3. ओके, तो ऐसे आपको ये क्वेश्चंस करने हैं. 4 में जितने भी क्वेश्चन आपको दिए हैं, कोई नहीं आता तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. अभी मैं आपको सारे क्वेश्चंस नहीं बताऊंगी, एक दो करके मैं आपको समझा रही हूँ. सभी सेम टाइप के हैं. एक क्वेश्चन को अगर आपने सही से समझ लिया तो सारे क्वेश्चन आप कर लेंगे. अब फिफ्थ क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है एक्सप्रेस ईच ऑफ दी फॉलोइंग एज अ प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ देयर प्राइम फैक्टर. तो यहाँ पर हमको इसका सबसे पहले हम एलसीएम निकालेंगे और हमको उन्हीं नंबर्स को यहाँ पर लाना है. उन नंबर्स का मल्टीप्लाई करके हमको ये नंबर लाना है. वो नंबर प्राइम ही होना चाहिए. उनके पावर कितने भी हो सकते हैं, लेकिन वो जो नंबर होंगे, जो बेस होगा वो प्राइम होगा यहाँ पर. तो एक बार करके देखते हैं इसको. 6 4 8. सबसे पहले हम 2 से करेंगे. 2 3 6, 2 2 4, 2 4 8. अगेन 2 से 2 1 2, 2 6 12 2. अगेन 2 से 2 8 16, 2 1 2.
अब यहाँ पर अगर हम देखें तो 2 भी एक प्राइम नंबर है और 3 भी एक प्राइम नंबर है। उनकी हमको एक्सपोनेंट नहीं देखना है, उनके पावर हमको नहीं देखना है, हमको सिर्फ बेस देखना है कि जो हमारा बेस है वो प्राइम नंबर ही होना चाहिए। तो हमने ये शो कर दिया। तो ऐसे आपको ये सारे क्वेश्चन करने 5th नंबर के। 6th क्वेश्चन को देखिए। 6th क्वेश्चन में आपको सिर्फ सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पर देखिए हमको दिया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन 2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 3। तो क्या लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 10 10 10। ठीक है, 10 रेज़ टू द पावर 3 दिया तो हमने 10 को 3 टाइम लिया। अब यहाँ पर ये मल्टीप्लाई करना आपको आता ही होगा क्योंकि कितने 0 1 2 3, तो हम यहाँ पर 3 0 लगा देंगे, ये हमारा आंसर आ गया। ऐसे आपको ये क्वेश्चन करना है। क्लियर? अब यहाँ पर देखिए आपको सिंपलीफाई करना है। तो अब यहाँ पर हमको -4 रेज़ टू द पावर 3 दिया, तो हम -4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। -4 मल्टीप्लाई -4 मल्टीप्लाई -4, तो हमको यहाँ पर कितना मिल जाएगा 64। 4 को 3 टाइम जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 64 मिलेगा। 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, तो यहाँ पर हमको 64 मिलेगा। बट आपको एक चीज ध्यान रखनी है, यहाँ पर 3 माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो गया, लेकिन यहाँ पर 1 माइनस हमारा बच रहा है, तो हमारा आंसर किसमें आएगा माइनस में 64। इसी क्वेश्चन को करते हैं सेकंड क्वेश्चन। -3 मल्टीप्लाई बाय -2 रेज़ टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय -2। अब यहाँ पर आप देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब यहाँ पर जो आंसर आएगा वो प्लस में आएगा, यहाँ पर कोई भी माइनस एक्स्ट्रा नहीं है। तो अब देखिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24, तो आपका आंसर आ गया 24। क्लियर? तो 3.1 में लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 8 नंबर, कंपेयरिंग द फॉलोइंग नंबर्स। इन नंबर्स की हमको कंपेयरिंग करना है। तो यहाँ पर देखिए 2.7 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 12 एंड ये सैंपल का मीन क्या है एंड 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 8। अब हमको यहाँ पर बताना है कि कौन सा नंबर बड़ा है, तो हम किस तरीके से बता पाएंगे। देखिए यहाँ पर हमको क्या करना है, ऑन कंपेयरिंग द एक्सपोनेंट्स ऑफ बेस 10, हमको यहाँ पर 10 का एक्सपोनेंट देखना है, देन हमको कंपेयर करना है। और हमको आगे के नंबर नहीं देखना है, ना हमको ये देखना है ना हमको ये देखना है, हमको सिर्फ 10 का एक्सपोनेंट देखना है। मतलब बेस हमारा 10 होना चाहिए, उसका एक्सपोनेंट को देख के हम कंपेयर कर सकते हैं। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर 10 रेज़ टू द पावर 12 है और यहाँ पर 10 रेज़ टू द पावर 8 है, तो बड़ा तो ऑब्वियसली ये वाला नंबर होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 2.7 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 12 इज ग्रेटर देन 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 8। क्लियर? 3.1 हमारी कंप्लीट हो गई है। 3.2 के क्वेश्चन शुरू करते हैं। 3.2 में आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट सिंप्लीफाई एंड राइट आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो यहाँ पर आपको याद होगा जब मैंने इस चैप्टर का बेसिक पढ़ाया था, तो मैंने आपको लॉ बताए थे, लॉस बताए थे एक्सपोनेंट्स के। तो इनके कुछ रूल्स होते हैं जो मैंने आपको बताए थे। अगर आपने उनको ध्यान से देखा है, समझा है, तो आप इनको कर लेंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। मैंने आपको उस वीडियो में भी यही बोला था कि मैं जो बेसिक के वीडियो आपको बता रही हूँ, चैप्टर से पहले जो वीडियो बनाती हूँ वो इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको पूरे चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अगर आप उसको नहीं देखेंगे, नहीं समझेंगे, तो फिर चैप्टर तो आपको नहीं आने वाला। 3 रेज़ टू द पावर 2, 3 रेज़ टू द पावर 4, 3 रेज़ टू द पावर 8, ये सारी पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, क्योंकि तीनों का बेस सेम है। तो जब बेस सेम होगा तो पावर्स ऐड होती है, तो क्या हो जाएगा 2 + 4 + 8, कितना हो गया 3 रेज़ टू द पावर 4 + 3, 4 + 2 6, 6 + 8 कितना हो गया 14, 3 रेज़ टू द पावर 14 इसका आंसर आ गया। देन अब सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है आपको डिवाइड में। तो डिवाइड में हम जानते हैं कि पावर क्या होती है, माइनस होती है। तो 6 रेज़ टू द पावर 15 डिवाइडेड बाय 6 रेज़ टू द पावर 10, दोनों के बीच सेम है, तो हम यहाँ पर 6 का पावर 15 माइनस 10 कर देंगे, तो हमारा आ गया 6 रेज़ टू द पावर 5। क्लियर? ऐसे जितने भी टाइप के आपके क्वेश्चन दिए हुए फर्स्ट में वो आपको करने हैं। और अगर आपको नहीं आते तो आप बेसिक का वीडियो देखिए, जब मैंने इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया था उसको देखिए, फिर आपसे सारे क्वेश्चन करते बनेगा। ओके, एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इनको आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में प्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पावर्स को लिखेंगे। 2 रेज़ टू द पावर 3, 3 रेज़ टू द पावर 4। अब यहाँ पर 4 सिंपल दिया हुआ है, हम चाहे तो इसको 2 रेज़ टू द पावर 2 करके भी लिख सकते हैं। तो हमने लिख दिया 2 रेज़ टू द पावर 2, क्योंकि 2 रेज़ टू द पावर 2 4 ही होता है। अब अपॉन में हमने लिखा
इन दोनों का पावर प्लस हो गया तो 2 रेज टू दी पावर कितना हो गया 3 प्लस 2, 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई है 3 का पावर 4 अपॉन में क्या है 3 इंटू 2 रेज टू दी पावर 5। अब उसको हम आगे करते हैं, क्या आ गया 2 रेज टू दी पावर 5, 3 और 2 प्लस 2 है तो 5 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 3 रेज टू दी पावर 4 अपॉन 3 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू दी पावर 5। अब यहाँ पर आपको इसको इससे डिवाइड करना है, तो सिंपल है, डिवाइड में क्या होता है पावर माइनस होती है, तो जो 3 का पावर 4 है उसमें से 3 का पावर 1 माइनस हो जाएगा, तो हम यहाँ लिख देंगे सबसे पहले तो आप इसमें लिखिए 2 रेज टू दी पावर 5, 2 रेज टू दी पावर 5, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2, बेस सेम है, सिर्फ इनके पावर माइनस होंगे तो हमने माइनस कर दिया। देन अब हमको दिया हुआ है 3 रेज टू दी पावर 4, 3 रेज टू दी पावर 4 माइनस 3 रेज टू दी पावर 4 माइनस 1, क्योंकि नीचे 3 का पावर 1 है वो ऊपर चला गया तो माइनस हो गया, क्योंकि हमने डिवाइड किया है ना, इनको इससे डिवाइड किया है, डिवाइड में पावर माइनस होती है। अब यहाँ पर 2 का पावर 0 हुआ क्योंकि 5 में से 5 गया तो 0, मल्टीप्लाई बाय 3 का पावर 3। अब मैंने आपको बताया था कि किसी भी नंबर का पावर 0 होता है तो वो 1 के इक्वल माना जाता है, तो हमने यहाँ पर लिखा 1 मल्टीप्लाई बाय 3 का पावर 3, तो ये हमने लिख दिया 3 रेज टू दी पावर 3। ये हमने उसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में प्रेजेंट कर दिया है। इसके सारे क्वेश्चंस आप करेंगे। अब हम थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है से ट्रू और फॉल्स जस्टिफाई योर आंसर। यहाँ पर आपको सिर्फ ट्रू फॉल्स बताना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 10 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू दी पावर 11 इक्वल टू 10 रेज टू दी 100 रेज टू दी पावर 11। अब आप यहाँ पर देखिए कि ये LHS है, ये RHS है, हम दोनों को एक बार देखते हैं। LHS लिया हमने पहले ये, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू दी पावर 11, दोनों के बेस सेम है मतलब पावर ऐड होगी, इसका पावर 1 है तो 11 प्लस 1 कितना हो गया 10 रेज टू दी पावर 12, और RHS हमारा दिया हुआ है 100 रेज टू दी पावर 11, तो ये दोनों सेम तो हो ही नहीं सकते हैं, तो हमने यहाँ पर लिखा इट इज फॉल्स। अगर ये दोनों सेम होंगे तब वो ट्रू होगा। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं 2 रेज टू दी पावर 3 इज ग्रेटर देन 5 रेज टू दी पावर 2। यहाँ पर हमको ये पूछा है, हम क्या करेंगे पहले LHS और RHS को पहले सॉल्व करके देखते हैं। LHS 2 रेज टू दी पावर 3, हमने 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया तो 8 मिला। ऐसे ही RHS में 4 को 2 टाइम 5 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया तो 25 मिला आपको। अब क्या करना है देखिए 2 रेज टू दी पावर 3 हमको 8 मिला, 5 रेज टू दी पावर 2 हमको 25 मिला, तो क्या बड़ा है ऑब्वियसली ये बड़ा है, जबकि इसमें उल्टा दिया हुआ है, तो ये क्या होगा ये फॉल्स होगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं सिंस LHS इज नॉट ग्रेटर देन RHS इट इज फॉल्स। ओके, तो ये सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। फोर्थ क्वेश्चन में आपको देखना है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ओनली द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सेम ये आपने 3.1 में भी किया है ये क्वेश्चन। यहाँ पे हमको क्या करना है, हमें बेस जो है वो हमको क्या लाना है प्राइम लाना है और उनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमको प्रेजेंट करना है। सबसे पहले हम इनके एलसीएम लेते हैं। सबसे पहले 108 का लेते हैं, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, देन 3 से 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। अब हम लेते हैं 92 का 192, 2 से करते हैं 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा। अब हमारे पास ये इनके एलसीएम आ गया। अब हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 108 को हम क्या लिख सकते हैं 2 रेज टू दी पावर 2 और 3 रेज टू दी पावर 3, तो हम यहाँ लिख देंगे 2 रेज टू दी पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज टू दी पावर 3। ओके, ये हमारा 108 का एलसीएम है। देन 192 का कितने 2 है हमारे पास 1 2 3 4 5 6, तो हम लिख सकते हैं 2 रेज टू दी पावर 6 और 3 रेज टू दी पावर 1 ही है हमारे पास, तो हमने उसको लिख दिया। अब हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि मल्टीप्लाई में क्या होता है पावर ऐड होती है जिनके बेस सेम है। इसका बेस सेम है, ये भी 2 है, दोनों के बेस सेम हुए तो ये कितना हो गया 2 का पावर 2 प्लस 6, देन 3 3, तो 3 का पावर कितना है 3 प्लस 1 कितना आ गया 2 रेज टू दी पावर 8 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज टू दी पावर 4। अब आप यहाँ पर देखिए ये 2 है ये 3 है, दोनों के ये क्या है प्राइम नंबर है, हमारे पास बेस दोनों प्राइम नंबर आ गए, तो इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये प्रेजेंट कर दिया और दोनों बेस हमारे प्राइम है। ऐसे आपको ये क्वेश्चन करना है। क्लियर? फिफ्थ क्वेश्चन में आपको सिंप्लीफाई करना है, तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब यहाँ पर हमको पावर ऑफ पावर दी हुई है, तो पावर ऑफ पावर का मैंने आपको समझाया था कि वो दोनों मल्टीप्लाई हो जाती है पावर, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 5 2 जा 10, 2 का पावर 10 मल्टीप्लाई बाय 7
द पावर 3 अपॉन में h रेज टू द पावर 3 और 7। अब यहाँ पर हमको देखना है कि ये जो है इसको हम 2 कैसे बनाएं, क्योंकि इसका बेस हम जब 2 बनाएंगे तभी ये डिवाइड होगा। क्योंकि हमको क्या करना है, हमको इस तरीके से इसको सिंप्लीफाई करना है कि इन दोनों बेस सेम हो जाए। यहाँ पर 2 है, हम इसको भी 2 बना सकते हैं। कैसे? 2 रेज टू द पावर 10 इंटू 7 रेज टू द पावर 3। अगर हम इसको 2 रेज टू द पावर 3 लिख दें तो ये सही है। 8 को हम 2 रेज टू द पावर 3 लिख सकते हैं एंड 4 पावर कितना है 3 मल्टीप्लाई बाय 7। अब क्या होगा, ये दोनों भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 2 रेज टू द पावर 10 7 रेज टू द पावर 3 अपॉन 2 रेज टू द पावर 9 हो गया। 3 3 9 7। अब इनको हम डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड करेंगे, पावर ऊपर आएगी तो 2 रेज टू द पावर 10 में से 2 रेज टू द पावर 9 माइनस हो जाएगा। 2 रेज टू द पावर 10 माइनस 9 मल्टीप्लाई बाय 7 रेज टू द पावर 3 माइनस 1। एक नीचे 7 का पावर ऊपर आ गया तो माइनस हो गया। कितना बचा हमारा 2 मल्टीप्लाई बाय 7 रेज टू द पावर 2। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 2 7 7 7 7 का 49। 49 को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 9 2 का 18 कैरी आया 198। क्लियर? 3.1 भी हमारा कंप्लीट हो गया। ये सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ सकते हैं। अब हम 3.3 को देखते हैं। यहाँ पर देखिए हमको क्या दिया हुआ है। 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। ये हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में नंबर दिया हुआ है, इसको एक्सपेंड करना है, हमको नंबर को बड़ा बनाना है। कैसे करेंगे? बहुत सी 2 लिखा हमने, जितने नंबर है 5 में उसमें 0 लगा देंगे। 5 नंबर है तो हमने 1 2 3 4 5 0 लगा दिया। प्लस अब 7 के बाद जितने डिजिट है उतना 0 4 प्लस 9 के बाद 3 डिजिट है 3 0 प्लस 4 के बाद 2 डिजिट है 2 0 देन यहाँ पर 0 0 प्लस 4। इस तरीके से आपको नंबर को एक्सपेंड करना है। ओके, सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या देगा, फाइंड दी नंबर। आपको नंबर निकालना है इसका ईच ऑफ दी फॉलोइंग एक्सपेंडेड फॉर्म। इन सबको पहले एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है आपको, देन इसका नंबर निकालना है। कैसे करेंगे? 8 कितना पावर दिया 10 का 4 मतलब 4 0 1 2 3 4 प्लस 6 कितना पावर दिया 10 का 3 प्लस 0 है तो ये तो ऑलरेडी 0 जाएगा। देन 4 रेज़ टू द पावर 4 और 10 मतलब 1 0 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 की पावर 0 मतलब 1 तो 5 मतलब 5। अब हम इन सबको प्लस कर देंगे 8 6 0 4 5। ओके, ऐसे आपको क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इस नंबर को थर्ड क्वेश्चन में हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करना है। तो देखिए सिंपली 5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर कितने 0 1 2 3 4 5 6 7 सिंपली ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। तो आपको इन नंबर्स को ऐसे अरेंज करना है। ओके, फोर्थ क्वेश्चन में आपको ऐसे क्वेश्चन दिए हुए हैं। मैं सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन बताऊंगी, बाकी आपको करना है। द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून आपको ये दी हुई है मीटर। तो इसमें क्या है, आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है इन नंबर्स को, कुछ नहीं है। तो हमको लिख दिया हुआ है 348 0 0 0 0 0 0 मीटर। अब यहाँ पर हमको देखना है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के लिए सबसे पहले तो हम 348 मल्टीप्लाई बाय 1 2 3 4 5 6 10 टू द पावर 6 मीटर। ओके, बट क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म है? नहीं है, क्योंकि ये नंबर भी ऑलरेडी अभी बड़ा है। तो इसको छोटा बनाने के लिए अभी देखिए, अगर हम 348 ये मैं आपको बेसिक में बता चुकी हूँ, ऐसे नंबर लिखते हैं तो पॉइंट लास्ट में होता है। लेकिन अगर इसको हमको छोटा नंबर बनाना है, इस पॉइंट को हम यहाँ लाएंगे 3 के बाद, तो कितने डिजिट आगे ला रहे हैं पॉइंट को 2 डिजिट आगे। तो हम 2 डिजिट आगे ला रहे हैं तो हम 10 रेज़ टू द पावर 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारा पॉइंट आ गया 3 4 8 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 2। ओके, और ये हमारा 10 रेज़ टू द पावर 6 वैसा का वैसा रहेगा, क्योंकि हमने इसलिए 10 रेज़ टू द पावर 2 का मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि हम पॉइंट को यहाँ से 2 डिजिट आगे लेकर गए हैं, तो हमको ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देन अब ये क्या हो गया 3.48 दोनों के बेस सेम है, पावर ऐड हो गई 10 रेज़ टू द पावर 8 मीटर। क्लियर? तो ऐसे आपको क्वेश्चन करना है। टुडेस क्लास इज ओवर नाउ। आप सारे क्वेश्चन को कर देखिए, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं किसी क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्लास में अब हम हमारे एनुअल एग्जाम के लिए रिवीजन स्टार्ट करेंगे, किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं, किन क्वेश्चन पर आपको फोकस करना है। ओके, थैंक यू।